अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई का सवाल है कि हज़रत हम बिस्तरी करने के बाद अगर मियाँ बीवी में से चाहे शोहर या बीवी सिर्फ कंधे से नहा लें, सर ना धोएं, तो क्या उनका गुस्ल होगा या नहीं होगा, वो पाक होंगे या नहीं होंगे। या सिर्फ हम बिस्तरी करने के बाद जैसे मान लीजिएगा नापाक हो गए और आधे धड़ से सिर्फ कमर के नीचे से हमने इतना हिस्सा धो लिया, कमर से कोई अगर नहा लिया तो क्या वो पाक होगा या नहीं होगा, उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी मसला है जो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये कंफ्यूजन रहती है। आज इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ला इल्मी की वजह से ऐसा कर लेते कि भाई हम नापाक हो गए, चलो इतना धड़ धुल लेते हैं ताकि जो नजासत लगी है वो साफ हो जाएगी, हम पाक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग जो है गुस्ल करते हैं। अब आइएगा इसके ताल्लुक से क्या मसला है शरीयत का, कि अगर किसी ने कंधे से नहा लिया या कमर से नहा लिया तो वो पाक होगा या नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं हदीस पाक आपकी खिदमत में रखूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स नापाक हो गया तो उसके लिए जरूरी है कि वो पूरे बदन पर, यानी सर के बालों की नोक से लेकर के पांव के नाखून तक उसके जिस्म पर हर जगह पानी बह जाना चाहिए, जिससे कि जिस्म का कोई भी बाल के बराबर हिस्सा भी सूखा ना रहे। अगर सूखा रह गया तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा। ये हदीस पाक है। अब आइएगा इंसान किन किन चीजों से ये नापाक हो जाता है, पहले मैं वो बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी ने कंधे से या कमर से नहा लिया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। देखिएगा, अगर किसी शख्स ने हम बिस्तरी की तो फिर उससे भी इंसान नापाक हो जाता है, या किसी को एहतलाम हुआ यानी नाइट फेल हो गया तो उससे भी इंसान नापाक हो जाता है, या किसी औरत को जो है हैज आया यानी एमसी वगैरह हुई और एमसी से वो एमसी खत्म होते ही उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके ऊपर गुस्ल करना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से निफास के खून के बाद, या किसी ने मुस्त जनी की, अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया, शहवत के साथ मनी निकल गई, तो इन तमाम चीजों से इंसान नापाक हो जाता है और उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब आइएगा, मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने जो है बीवी से हम बिस्तरी की, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर वो इतने आधे धड़ से नहा लेती है, चाहे औरत हो या मर्द, तो फिर वो पाक नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा। अगर मियाँ बीवी में से किसी ने भी एक ने कंधे से नहा लिया, सर उसने अपना नहीं धुला, सिर्फ कंधे से नहा लिया, तो फिर वो भी पाक नहीं होंगे, उनका भी गुस्ल नहीं होगा। और गुस्ल करने का जो सुन्नत और सही तरीका है, मैंने इसके अलावा एक वीडियो और बना रखी है इसी चैनल पे, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं, जब तक आप इन पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपका गुस्ल नहीं होगा। पहला फर्ज यह है कि मुंह भर करके कुल्ली करना है, और दूसरा फर्ज यह है कि नाक में पानी चढ़ाना है नरम हड्डी तक, और तीसरा फर्ज यह है कि पूरे बदन पर पानी बहाना है। इन 3 फर्जों को अगर आपने अदा कर लिया तो फिर आपका गुस्ल भी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।